नहायत ही शरीफ आदमी, क्या कहते हैं ये दहशतगर्द है। बच्चे मुझे मिल गए हैं, डेड बॉडियां नहीं दे रहे। सीटीडी के हाथों हलाक अफराद को पेट, सर और गर्दन में गोलियां लगीं। साहिवाल में मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। एहलकारों ने जीटी रोड पर कार सवार फैमिली पर दिन दिहाड़े फायरिंग की। 2 मर्द, 1 खातून और 13 साला बच्ची जाँ बहक। गाड़ी में दीगर बच्चे भी मौजूद थे। 1 जख्मी हुआ, 2 बच्चियां बाल बाल बची। गुजरावाला में लाहीवाला वड़ाइश के करीब सीटीडी की एक और कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सीटीडी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त काशिफ और अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। मारे गए दहशतगर्द ज़ेशान के साथी थे, सीटीडी का दावा। साहिवाल वाक़े की एक और वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है सीटीडी एहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं और गाड़ी से एक बैग निकाल रहे हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि सीटीडी एहलकार रोड पर खड़े हैं और रोड ब्लॉक है। मुबैना मुकाबले में हलाक अफराद की कार ओकाड़ा टोल प्लाजा पर गुजरने की वीडियो भी सामने आ गई। कार टोल प्लाजा पर रुकी। सीटीडी के हाथों हलाक अफराद के वरसा और अहले इलाका का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने लाहौर में फिरोजपुर रोड और मेट्रो ट्रैक को ब्लॉक किए रखा। साहिवाल में भी लोगों का एहतजाज। 4 अफराद की लाशें वरसा के हवाले। वाक़े के खिलाफ रावलपिंडी में भी शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। ये बहुत अच्छे लोग थे, हर महल्लेदार इनसे पूछता। इनको 25 से 30 साल इस रोड पे कारोबार करते हुए हो गए। जिस फैमिली के बंदे मर गए उसके लिए कोई जवाब है? क्या जाती है हमारी पुलिस किस काम की है जो गरीबों को मार दे। मुकाबला निहायत मशकूक। सीटीडी के मुतजाद बयानात, कहां गया असलहा और खुदकुश जैकेटें, पैदा हो गए बड़े सवालात। पहले कहा कार सवार अफराद बच्चों को अगवा करके जा रहे थे, फिर दावा किया कि गिलानी के बेटे और अमरीकी के अगवा में मुलव्वस थे। कार सवारों ने पहले फायरिंग की, जबकि ऐनी शाहिदीन और डीसी का कहना है कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, ना ही मजम्मत हुई। साहिवाल वाक़े में मुलव्वस अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला और आईजी खुद साहिवाल पहुंचे। अस्पताल में जेरे इलाज बच्चे की आयादत की। वुरसा से इजहार ताज़ियत। उस्मान बुज़दार कहते हैं JIT बना दी गई जो शफ़ाफ तहकीकात करेगी। मुलव्वस अहलकारों को करार वाक़ई सजा देंगे। मुल्जिमों को सजा देकर मिसाल बनाया जाएगा। उधर वजीर आला ने सीटीडी की इब्तदाई रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। पापा ने कहा फैसले लो, मैं माफ कर दो, फायरिंग ना करो, मैं बाहर सुनने लो, मैंने फायरिंग किया बस। गाड़ी में पापा, मामा, बहनें और पापा के दोस्त थे। फायरिंग के वाक़े में बच जाने वाले बच्चे उमैर खलील का कहना है वो रिश्तेदारों के यहाँ शादी में बूरेवाला जा रहे थे। पापा ने पुलिस की मिन्नतें की कि पैसे ले लें, गोली ना मारें, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर दी। भाभी जी, मेरा भाई जी, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ जी शादी ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਗਰੀਬਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। 30 साल से कोट लखपत लाहौर के इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, स्टोर चलाते हैं। पुलिस फायरिंग से हलाक। खलील के भाई का कहना है गाड़ी में भाई के साथ मोहल्लेदार ज़ेशान भी था। ज़ेशान को बतौर ड्राइवर लेकर गए। किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं था। पुलिस ने ना हक मार डाला। बहुत अच्छे लोग थे। मोहल्लेदारों की भी गवाहियां। इन
इन्होंने गरीबों का सवाल वे छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे बेगुनाह वो ना कि वो जो बस के अंदर तस्वीर आई ना उन्हें पिछों लगी जाती गड्डी टारगेट कर दिता नहीं देखा अंदर कौन इन्होंने बाद पता लगा भी ये कौन है। तो उनके साथ आज हुआ है, अगर किसी गरीब के साथ हुआ तो सारी उम्र लोग मर जाएंगे। क्या ज्यादती है हमारी पुलिस किस काम की है जो गरीबों को मार दे? क्यों मारे किसी गरीब को? कोई इंसानियत नहीं रहेगी किसी के लिए? खुदा का खौफ करे। आज उनके साथ ये होगा कल किसी सबके साथ होगा। बुरेवाला का गांव जो था खुशियों वाला साहिवाल के वाक़े के बाद मातम कदा बन गया। 293 EB में शादी वाले घर में लाहौर से आने वाले मेहमानों की मौत की खबर ने सबको रुला दिया। दुल्हा का कहना है मारे जाने वाले अफराद बेगुनाह थे। उधर CTD के हाथों बेटे की मौत का सुनकर मां को गशी के दौरे। साहिवाल वाक़े के बाद वजीर आजम इमरान खान भी अफसुर्दा हो गए। वजीर आला पंजाब से मुसलसल राबते में रहे। शफाफ तहकीकात को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुआवनी खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का कहना है बच्चों वाला मामला इंतहाई दर्दनाक है। बच्चों की देखभाल हुकूमत करेगी। पंजाब पुलिस में जिन एहलकारों का माजी दागदार है उनकी निशानदही की जा रही है। तालिबान से अमन मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमरीका तालिबान से सालिसी में पाकिस्तान की मदद चाहता है। अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। कहते हैं पाकिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात में किरदार पर पाकिस्तान का ममनून है। अफगान वजीर दाखिला अमरुल्लाह सालेह ओहदे से मुस्ताफी। इंतखाबात में नायब सदर की दौड़ में शामिल होने का ऐलान। गुलबदीन हिकमतयार का भी सदारती दौड़ में शामिल होने का फैसला। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात रवां साल जुलाई में होंगे। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम एक बार फिर सऊदी वली अहद पर बरहम। कहते हैं खशोगी कत्ल का मामला तय किए बगैर सऊदिया से ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते। अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की शाम में बमबारी। 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। कार्रवाई में दाइश से ताल्लुक रखने वाले 10 शिद्दत पसंद भी मारे गए। अमरीकी अफवाज का सोमालिया में फजाई हमला। अल-शबाब के 52 दहशतगर्द हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक सूबा जोबा के शहर हलब में शिद्दत पसंद तंजीम के ठिकाने को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज के मुताबिक सोमाली अफवाज पर हमले के जवाब में अल-शबाब के ठिकाने को निशाना बनाया गया। मेक्सिको में तेल पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई। अमवात की तादाद 67 हो गई। दर्जनों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका तेल चोरी की कोशिश के दौरान हुआ। सैकड़ों अफराद लीक पाइपलाइन से तेल इकट्ठा कर रहे थे। फ्रांस में पीली जैकेट वालों का हुकूमत के खिलाफ मुसलसल 10वें हफ्ते एहतजाज। पेरिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुल्क भर में मुजाहिरों से निपटने के लिए 80,000 एहलकार तैनात किए गए। इंटरनेट की तारीख में सारिफीन की प्राइवेसी की सबसे बड़ी चोरी का इंकशाफ। हैकर्स ने 1 अरब 16 करोड़ से ज्यादा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड्स चोरी करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। फौजी अदालतों के मुतालिक तरमीमी बिल मार्च तक पेश करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं तो वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे।
पीपल्स पार्टी और नून लीग से झगड़ा तब शुरू होता है जब वो अपने सरबराहों के लिए रिलीफ मांगते हैं। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। गिरफ्तार 5 मुल्जिमों से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्तार मुल्जिमों की निशानदही पर फौजदार में कार्रवाइयां। मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। मुल्जिमों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और दीगर सामान भी बरामद। बादलों की फिर एंट्री। कराची में इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मगरिबी हवाओं के बायस सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें होंगी। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से बादल बरसने की पेशगोई। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली।